नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है गुरु कृपा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो ब्रह्मांड शक्ति है, इस ब्रह्मांडीय शक्ति में अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं ब्रह्मांड शक्ति के। अब वो अलग अलग जिसमें जिसमें कैसा है कि इस शक्ति में कैसे दया धर्म शांति ये भी एक पार्ट है, किसी को पनिशमेंट देना ये भी एक पार्ट है। सब अलग अलग बहुत प्रकार के इसमें पार्ट रहते हैं, लेकिन शक्ति एक ही रहती है। इस शक्ति की अलग अलग पार्ट होती है। जैसे है ना, हमारा हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग हमारे हाथ को चलाता है, और हमारे हाथों में भी उंगलियां अलग अलग होती है, उसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो वो भी जो उंगली चाहे हम, वो उंगलियां हमारे दिमाग से चलती है। तो कहने वाला अंत में हमारी 5-10 उंगलियां जो भी है, उससे चलाने वाला अंत में कौन है? वो है हमारा दिमाग। इस वजह हमारे ब्रह्मांड शक्ति है, सब अलग अलग कुछ चलाती है, लेकिन सब कुछ चलाने वाला एक ही होता है। उसमें से जो पार्ट अलग अलग होते हैं, वो पार्ट होता है दया धर्म शांति, जिसे पॉजिटिविटी हम कहते हैं। तो वो जो पॉजिटिविटी होती है, जब वो इस धरती पे आती है, समझो उसी वक्त देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई, उसी वक्त साधु संतों की उत्पत्ति हुई। जो साधु संत है ना, जिसे हम गुरु कहते हैं, ये साधु संतों की उत्पत्ति उसी वक्त है, जिसे दत्त गुरु हम कहते हैं। देवी देवता हो, साधु संत हो, तो वो इसी रूप का एक भाग है। इसी प्रकार से कैसा है कि हमारा जो भी हमारा जिंदगी में कार्य चलता है, सक्सेस का वो इसी किसी कार्य, इसी पॉजिटिविटी के भरोसे चलता है। तो कैसा है कि हमें जो पॉजिटिविटी चाहिए, हम ये पॉजिटिविटी देवी देवताओं के दर्शन करके, उनकी पूजा पाठ करके, हाँ, हम उससे लेते हैं। साधु संत के दर्शन करें, देवी देवता के दर्शन करें, नामस्मरण करें, तो इनके हिसाब से हमें इसे पॉजिटिविटी मिलती है। तो कैसा है, जिसकी जरूरत होती है वो पॉजिटिविटी की, उसी के पास हम जाते हैं। जो भी जिस शक्ति की जरूरत होती है, उसके हिसाब से जो देवी देवता होते हैं उनके पास हम जाते हैं, वहां से हमें शक्तियां प्राप्त करते हैं। ये इसका सबसे बड़ा महत्व होता है देवी देवता में। तो कैसा है, पॉजिटिविटी जो है हमारे माइंड कंट्रोल के लिए, हमारे सक्सेस के लिए, हमारे जीने के लिए हमें पॉजिटिव की जरूरत होती है। और वो पॉजिटिविटी जो मिलती है वो देवी देवताओं से मिलती है, साधु संतों से मिलती है। तो आज का जो सवाल है ना, तो गुरु जो होते हैं ना, गुरु ही साधु संत होते हैं। तो मेरे जिंदगी में जो गुरु जिसे हमने माना है, वो गुरु है हमारे गजानन महाराज। हाँ, गुरु गजानन महाराज को मैं बहुत मानता हूँ, मैं बचपन से मानता है। तो उसके बचपन से मानने के पीछे की भी वजह बताता आपको मैं, कि मेरी माता हमारी जो माता थी, माता जी हमारे बचपन से, यानी कैसा, हम जब छोटे थे, जब से गजानन महाराज का बहुत पूजा पाठ करते थे। पोथी पुराण वगैरह पढ़ते रहना, मंत्र जप वगैरह करना, सुबह शाम आरती वगैरह करना, और हमें भी साथ मिलकर बैठती थी। उस वक्त की चौथी पांचवी कक्षा में था मैं। तो ये कैसा, बचपन से वो उसी फील्ड में थे कि नहीं। तो चौथी पांचवी से समझने लगा मुझे कि भाई क्या भक्ति क्या चाहिए होती है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए। फिर हमें भी उसकी आदत गिर गई। जब भी कोई अच्छा कार्य करना हो तो हम उन्हें याद करते थे, ज्ञान महाराज को। किसी भी डर का कारण हो डर जो भी समझो, कोई संकट आए हो, तो हम उन्हीं को याद करते थे, ज्ञान महाराज को। और हरदम ये जब भी चाहे हम, जब हो सका तो हम दर्शन को, ज्ञान सेवा को चले जाते थे। महाराष्ट्र में शेगांव है, वहाँ पे चले जाते थे हम दर्शन को। तो ये शक्ति है कि हम उसी में रहते थे। तो हमारी माता हरदम कहती थी कि जब भी कोई संकट आए या कोई अच्छा काम करना हो तो उन्हें याद करो, हरदम बोलती थी। तो कैसे हमें आदत ही गिर गई थी हमारे इसमें, पूरा इसमें ऐसा समझिए ना, हमारे खून में वो जो हो चुका था। तो इस प्रकार से हम हमारा कार्य करते थे। तो उसमें कुछ बात बताता आपको मैं कि इनकी शक्तियों का कार्य किस प्रकार से होता है। तो देखिए, सबसे पहले एक बात बताता मैं, मुझे कैसा है कि एक दूर जाके एक मंदिर में जाके दर्शन करना, हनुमान जी के दर्शन करना, ऐसा मेरा स्वभाव बना था। दूर तक गांव से, हमारे शहर के एकदम बाहर साइड में समझो 4-5 किलोमीटर दूर, वहां से आते थे। लेकिन बीच में आते थे कि नदी लगती थी, और नदी जो थी ना, बहुत बड़ा ढलान थी, और बहुत बड़ा ढलान में से हमारे उसको साइकिल चलती, साइकिल रहती थी। तो साइकिल ऊपर से नीचे आती थी, और आने के बाद में उस नदी के पास रुकती थी, और रोकना पड़ता था, और फिर वहां से थोड़ा सा मुड़ के नदी पार करके हम दर्शन को आते थे हनुमान जी के। ये हमारे हरदम की आदत थी मेरी। तो कैसा है कि एक बार क्या होगा कि मैं आ रहा था, मैं तो आते आते कैसा, ऊपर से जब मैं नीचे साइड में नीचे उतरने लगा, तो उस वक्त साइकिल को ब्रेक थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद में जब मैंने ब्रेक मारा, कंट्रोल करके बहुत बड़ी ढलान थी ना, स्पीड बहुत आ गई थी साइकिल को। जैसे मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की तो हमारे ब्रेक निकल गए थे, ब्रेक टूट गए थे उसके। तो स्पीड से जम से साइकिल, बहुत बड़ा रास्ता था थोड़ा सा, वो स्पीड से साइकिल आ रही थी जम से नीचे। इतने में क्या वो था ना, ज्ञान महाराज का नाम लेना, ज्ञान महाराज ऐसा बोल देगा। तो ऐसा बोलते समय ही मैं कब फेंकेगा एक साइड में, उस रोड के बाजू में कब फेंकेगा मुझे पता नहीं, और जाके एक तार पे गिर गया। बहुत बड़ा कंपाउंड है तार का, और उस कंपाउंड पे आके गिर गया। तो थोड़ा लगा, थोड़ा बहुत, और मैं उठ के खड़ा होगा। तो मुझे ये समझाने कि मुझे किसने फेंका उस साइड में, क्योंकि सीधा रास्ता जा रहा था, और वो जो रास्ता था पूरी ढलान थी, वो जाके नदी में कुआं था, और सीधे कुएं के जाके रुकती थी ढलान, और वहां से पलटना पड़ता था।
यानी अगर मैं सीधा जाता था तो सीधा जाके कुएं में गिरता था, तो कभी किसी को पता ही नहीं चलता था मैं कहाँ हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा कुआं था और ऊपर से नदी थी और वहाँ पे पूरा सुनसान रहता था। तो दोस्तों सबसे पहला इंसिडेंट ये था जहाँ पे मुझे गुरुदेव ने बचाया। हाँ, इसी प्रकार से और एक बात थी। जब मैं पाँचवीं छठी कक्षा में था, मुझे सब समझता था, ध्यान में रख सकता था कहना मतलब। तो हमारी मामी जी थी जो अमरावती में रहती थी, अमरावती से अकोला आए हम, और अकोला आने के बाद में तो वो मामी जी को हमारे 3-4 साल से उठ के खड़ी नहीं रह सकती थी, उनके पूरी अकड़ गई थी, वो खड़ी रह सकती नहीं थी, चलना तो दूर की बात होगी। अब कैसा बहुत दिनों से वो मामा जी को कह रहे थे, भाई हमें अक्षय गोवा लेके चलो, वहाँ अच्छे हो जाएंगे, हम सेवा लेके चलो, तो ही हम अच्छे होंगे, दवाई खा पूरा चालू था उनका, लेकिन कहीं पे भी उसका असर नहीं हुआ। तो एक दिन मामा जी हमारे उससे उन्हें लेकर हमारे घर पे आए, जो अकोला में थे हम, और फिर वहाँ से रेलवे से लेके जो रिक्शा से लेके हमारे रेलवे के बाद में रिक्शा से लेके घर पे आए, तो उन्हें उठा के घर में लाए और बाद में हम वहाँ से सेगांव गए, हम सबके सब सेगांव चले गए। तो सेगांव जाने के बाद में सेगांव के प्लेट जब रेलवे स्टेशन से उतार के उन्हें नीचे रखा, तो वो कहने लगी मामी हमारे कि भाई हम पैदल चलेंगे बोले। ये बोले तू उठ के खड़े नहीं सकते, तो पैदल कैसे चलेंगे बोले। तो उसने नहीं बोलना कि हमने कितने बार बोलने के बाद भी उसने नहीं माना, नहीं बोले मैं चलूंगी तो पैदल ही चलूंगी, वैसे चलूंगी नहीं बोले। ठीक है, फिर खड़े रहने को बोला, तो उसने खड़े रहना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा करते 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 उसको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे खड़े रहने को, लेकिन वो खड़ी हो गई 10-15 मिनट के बाद में। और खड़ी रहने के बाद में थोड़ा थोड़ा करते 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 गयान महाराज के मंदिर में, यानी सेगांव के गयान महाराज के मंदिर में वो पैदल चलते गए। हम सब देखते रह गए, बाकी के लोग भी देखते रह गए। तो भैया क्या चमत्कार है। और वहां से जाने के बाद में पूरा मंदिर घूमने के बाद फिर से वो जो भी आए उसके बाद में फिर हरदम के लिए वो एकदम से अच्छे हो गए। यानी जो खड़ी नहीं रह सकती फिर बाद में दूसरे दो मंजिले तक चलती थी, वो इतने बने, इतनी स्ट्रांग हो गई थी, इतनी अच्छी हो गई थी। तो ये भी मेरा आंखों से मेरा चमत्कार देखा है। तो इसी प्रकार का हर एक चमत्कार बताता मैं गोल्ड का काम करता था, हमारे टॉप्स वगैरह बना, जो भी गोल्ड का काम करना, ज्वेलरी का काम करना करता था। तो एक बार की क्या बात है, क्या बताओ, क्या एक जिनके टॉप्स थे उसको रिपेयर कर लिया था मैंने और जेब में रख दिया था मैंने चलो आज शाम को जाते जाते उनके घर पे पहुंचा दूंगा और बाद में घर पे चले जाऊंगा, क्योंकि उनका प्रोग्राम था। तो मैंने मेरी जेब में रखा, बाद में जहाँ पे मेरा शॉप है वहाँ पे आया, गाड़ी खड़ी किया और वहाँ से दुकान में आया। तो मुझे इतना पता था कि मैंने वो रिपेयर हो चुके हैं, ठीक ठाक है, अब जाके सिर्फ उन्हें पहुँचाना, शाम को जाऊँगा पहुँचा दूंगा। तो जब दिन भर है तो कोई ध्यान में नहीं, जब रात को मैं निकला नहीं देखा तो मेरे जेब में टॉप्स ही नहीं थे। पूरा दुकान ढूंढ के निकाला, कहीं पे टॉप्स नहीं ढूंढ के, 3.5 ग्राम के टॉप्स थे। मैंने कहा चल गया, कुछ समझ नहीं, दूसरे उनका प्रोग्राम है। तो सब परेशान होने के बाद में मैं नीचे आया, मैंने बोला गलती से घर पे तो रही नहीं, लेकिन मैं पूरा ख्याल था कहीं पे करके। तो मैं जब आया तो मैंने गैर महाराज से ये प्रार्थना किया, गैर महाराज कुछ भी हो जाए मुझे बचाओ, क्योंकि उनके घर पे आज मुझे देना है, कल उनका प्रोग्राम है, कहाँ से बनाऊंगा इतनी जल्दी में, बनाना भी रहा तो कहाँ से बनाऊंगा, वो डिजाइन भी नहीं बन सकेंगे एकदम से। तो करके मैं सोच रहा था, टेंशन आ गया, वही बात पे गैर महाराज अगर मुझे मिल गया, कुछ भी करो मुझे मिल गया तो मैं दर्शन को आपके आऊंगा शेगांव को। तो इसी प्रकार से मैं मार्केट से नीचे आया, नीचे आने के बाद गाड़ी के पास देखा, गाड़ी निकालने गया तो एक पुड़ी मुझे जहाँ मिली, वो पुड़ी के अंदर सफेद पुड़ी थी, जो उसमें से कैसा टॉप्स की थोड़ी पूंगली रही थी, वो थोड़ी सी बाहर आ गई थी। और बाहर मैंने देखा तो मुझे ये तो कुछ तो सोना जैसा दिख रहा, वो पुड़ी उठा के मैंने देखा तो उसमें वही टॉप्स थे। और वहाँ सुबह से शाम तक 50 गाड़ियाँ लगती है, 50 गाड़ियाँ निकलती है जाती है, वहाँ से हजारों लोग आना जाना करते हैं। ऐसी जगहों पे वो पूड़ी पड़ी थी, इतनी देर रह ही नहीं सकती पूड़ी, मुझे भी समझाने क्या है। तो ये भी बात होगी हमारे इनसे बाद में। उसके बाद में गया हमारे दर्शन को गया, मैं बचा दिए, वो पुड़िया के मैंने पहुंचा दिया। बहुत बड़ा संकट था वो एक प्रकार से, क्योंकि समय पे नहीं मिलना था, दूसरे प्रोग्राम था उनके यहाँ। तो दोस्तों इसी पे ये भी प्रकार का एक संकट है जो भी वो निकल चुका है। तो इसी प्रकार और एक बताता आपको मैं कि दूसरे दिन एक शादी थी, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और व्यापारी ने मुझे बताया था कि भाई ये अंगूठी बना लो सोने की, उसके माप की जो भी है वो अंगूठी मैंने बना लिया। और बनाने के बाद में दूसरे दिन सुबह मुझे 11 बजे पहुंचाना था वो, क्योंकि बाहर का निकल गई शादी के लिए। तो वो अंगूठी मैंने करना बाद में हमारा उसको बाकी का प्रोग्राम ये था, उसको मशीन में लगाना ये करते हैं। तो मशीन में लगाने के समय तो वहां से उड़ गई वो, यानी उसके फोर्स से वो अंगूठी निकल गई वहां से। निकलने के बाद बाहर से हमारी जो शॉप है, शॉप से टकराई, खिड़की से टकराई, और टकराने के बाद पता ही नहीं चले कहाँ गई। तो उसके बाद खिड़की से टकराने के बाद में सीधे बाहर जाती है और बाहर मिलती ही नहीं, ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है। तो मैंने रात को 10 बजे के 10, साढ़े 10, 11 बज गए थे, पूरा ढूंढ के निकाला, दुकान ढूंढा, उसके बाद बाहर ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिली। सोचकर दूसरे दिन मुझे पहुंचाना है अंगूठी, वो ऑर्डर की अंगूठी है, व्यापारी चिल्लाएगा, तो ये परेशानी में था मैं।
तो परेशानी के बाद में फिर मैंने देखा, नीचे गया बाहर से, फिर सुबह 5 बजे आया। मैंने बाहर अगर कहीं फिर से मिलेंगे, कोई आएगा तो मिलेंगे उसके, करके फिर से बाहर आए, पूरी अंगूठी देखा, दुकान में देखा, कहीं पे भी कुछ नहीं था। तो जिस स्थान पे मुझे नहीं मिलेंगे, 100% नहीं मिलेंगे, वहां गया मैं देखने। मैंने चलो भाई, आखिर ये बात में यहाँ पे मिलना ही नहीं, ये पक्का है। उस स्थान पे मुझे जाके परेशान हो गया था मैं, 2-2.5 घंटे से ढूंढते। तो मैं ऐसे जगह देखा कि जहां पे जाएंगे ही नहीं अंगूठी, उस स्थान के अंदर अंगूठी पड़ी थी। इतना बड़ा संकट था। मैं डीलर दिमाग में इधर गया महाराज का नाम ले रहा था, हे गया महाराज मुझे बचाओ, मेरा काम कर दो, क्योंकि बहुत बड़ा संकट है ये। अगर समय होता तो मेरे खुद का सोने के बना के मैं दे देता था, लेकिन समय में नहीं था। तो उसको वो तुरंत ही मैंने इतना खुश होकर तुरंत गया, मैंने दे दिया, उसका सेवा को दर्शन को कर गया। तो ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट जिंदगी में आते हैं दोस्तों। तो ये कैसी बात रहती है, हमारा विश्वास हो तो ये शक्ति हम कार्य करती है, क्योंकि ये शक्ति हरदम एक्टिवेट रहती है, हरदम एक्टिवेट रहती है। लेकिन हमारा श्रद्धा विश्वास हो तो ये कार्य करती है, हमें बचाती है दोस्तों। तो साधु संत सादी बात नहीं होती है। इस दुनिया में साधु संत गुरु जो होते हैं, गुरु के रूप में, साधु संत के रूप में ये शक्ति कार्य करती है, जिसे हम गुरु मानते हैं। गुरु ही हमारी ढाल है जो प्रोटेक्शन करती है हमारी। गुरु ही हमारा सद्बुद्धि है, गुरु है हमारा ज्ञान है, गुरु है हमारा सक्सेस है। जीने दो, जियो और जीने दो, गुरु ही हमें सिखाते हैं। कुकर्म से वो हमें गुरु बचाते हैं, झगड़ा दंडा कोर्ट कचहरी से हमें गुरु बचाते हैं, गलत कामों से हमें गुरु बचाते हैं, गलत खान पान से हमें गुरु बचाते हैं। तो दोस्तों गुरु की इसमें कहते हैं ना, गुरु की पूजा करो, हरदम गुरु को मानो। कोई ना कोई जिंदगी में एक गुरु हमें मानना ही है, और गुरु का नाम स्मरण करो। जितना सादा होगा उतना चलेगा, तो कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं होती गुरु के बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार से गुरु कर रहे हैं, और गुरु के बाद उसके ख्याल में रखें, गुरु को अच्छा लगता है, गुरु का जो स्वभाव है उसी प्रकार से खान पान रखो। गलत रखोगे तो गुरु की पावर नहीं मिलेंगे। किसी को धोखाधड़ी न करे, गुरु को अच्छा लगता है। किसी को मदद करे, गुरु को अच्छा लगता है। अन्नदान करे हरदम के लिए, अन्नदान करते रहो, किसी को हेल्प करते रहो, ये गुरु को अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस हिसाब से रहो, तो बड़े से बड़े चमत्कार आपको भी ध्यान में आ जाएंगे, यानी आपको भी अनुभव आएंगे इस बात के। गुरु ही लक्ष्मी है, जहां गुरु है वही लक्ष्मी है। ख्याल करें, कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा कमा सकोगे, ये गुरु में शक्ति होती है, गुरु का ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का और कोई जानकारी चाहिए आपको, मेरा अनुभव तो हमने आपको बता दिया। और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आपसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।